गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लाइव कर दिए। पहले इस कोष्ठ की क्रिया कर लेते हैं। तो 24 भागा 8 कितने हो गए, और 3 में 4/5 को जोड़ेंगे तो इस कोष्ठ के अंदर का आंसर कितना हुआ, 19/5। इधर ये कट जाएगा, 3 पंचे 15, तो 36 और 10 46। तो सबसे पहला वाला कितना हुआ, 211/5 भागा 46 अब माइनस 19/5। तो 211/5 और डिवाइड बाई 230 में से 19 गया तो 211/5 हुए। और सेम नंबर को सेम नंबर से अगर भाग देंगे तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। गुड इवनिंग सब लोगों को। मान लीजिए कि x वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 65, 64, 74, 16 और 8907 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। जब कभी भी इस तरह का संख्या मिल जाए तो 65 और 64 है यहाँ पे, दूसरा कौन है 74 और 16, तीसरा कौन सी संख्या है 8907। क्वेश्चन क्या कहेगा, सिमिलर, जैसे लिखा हुआ वैसे ही, कि इस तीनों में समान संख्या से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। तो ऐसे केस में जो आंसर होगा, दोनों के बीच का अंतर कीजिए। तो 6 में से 4 गया कितना, 11 में से 6 गया कितना, और 3 में से 13 में से 5 गया 8। इन दोनों के बीच का अंतर कितना, 7 में से 6 गया 1, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 4 गया 5, 1591। 8 में से 4, ठीक है। और इन दोनों के बीच का अंतर अगर देखें तो 7 में से 4 गया 3, 10 में से 6 गया कितना 4, 8 में से 5 गया 3, और 8 में से 6 गया 2। इन तीनों का मौसो जो होगा वही वो संख्या होगी जिससे इस तीनों में भाग देंगे तो शेषफल हर स्थिति में समान छोड़ेगा। तो जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो होगा 852, 1491 और 2343 का मौसो। तो देख के लगता है 213 होगा। कैसे, 213 चौके 852, 213 सत्ते 13 सत्ते 91, 2 सत्ते 14, और 213 गुने 11 2343। तो मौसो कितने हो गए, ये जो 213 है इसी से अगर हम तीनों संख्या में भाग देंगे तो शेषफल हर स्थिति में क्या आएगा, सेम आएगा। उसके अंकों का योगफल कितना होगा, तो 3, 2, 5 और 1 6 होगा।
सर रोहित को बोलिएगा सब्जी लेके आने। रोहित बाबू जो कहीं भी जहाँ कहीं भी जिस बेंच पर बैठे हैं आपके रूम पार्टनर सब्जी लाने को बोल रहे हैं। क्वांटिटी भी बता देना। सर हम अभी पटना आए हैं, 12th अभी फाइनल हुआ है, हमें क्या करना चाहिए? ग्रेजुएशन फर्स्ट। नहीं तो फिर क्या हुआ ना, क्या कहावत है, न राधा मिली न विशाले सनम। देखिए राधा की बचत उसके व्यय से 40% के बराबर है। मतलब खर्चा, बचत और आमदनी, इनकम है ना। तो खर्चा अगर उसका 100 रुपया है मान लिया, तो उसके जो बचत है वो उसका 40% के बराबर है, मतलब 40। तो कमाती पक्का 140 होगी नहीं? खर्चा प्लस बचत बराबर किसके? आमदनी के। क्वेश्चन कह रहा है यदि उसके आय में 25% की वृद्धि हो जाए। 25% का अर्थ क्या होता है? 1/4। 1/4 मतलब कितना? 35। 35 बढ़ जाए मतलब नई आमदनी कितनी हो जाए? 175 हो जाए। और उसके खर्च भी 40% से बढ़ जाए, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 40% 100 का 40 ही होगा, तो बढ़ के कितना होगा? अब कमाती कितना है और खर्चा कितना है? तो इसका मतलब हुआ कि बाकी के 35 रुपया ही उसके बच रहे। पहले कितना बचता था, अब कितने बच रहे? कितने की कमी आई? कितने से कमी आई? तो 5/40 गुने 100%, 12.5% की क्या हुई? कमी आई। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे नहीं भी बनाते तो भी आंसर आ जाता नहीं? 40% का मतलब क्या होता है? 5 रुपया उसका खर्चा था, 2 रुपया उसका बचत था, 7 रुपया उसकी आमदनी थी। हाँ या ना? खर्चा कितने परसेंट से बढ़ गया? 40% से। आय कितने परसेंट से बढ़ गया? 25% से। तो बचत कितने परसेंट से बढ़ गया? X% से। दोनों जोड़ के किसके बराबर होनी चाहिए? तो मेंटली आंसर कह सकते 175 में से 200 गया तो 25 माइनस हो गए, कमी हो गई। 2x बराबर 25, तो x बराबर 12.5। कमी हो रही है ना, इसका मतलब 12.5% की क्या होगी? कमी हो जाएगी। क्लियर है? नेचुरली माइनस में आएगा तो कमी हुई, प्लस में आएगा तो वृद्धि हुई। अगर जीरो आ गया तो न्यूट्रल हुआ, न कमी न वृद्धि। एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, कितने बजे पहुंचता है? 13 बजकर, चला कै बजे था? 10:20। इसका मतलब वो चला कितना? 3.5 घंटे। हासिल उसे लेने का झंझट खत्म। अब आप ही बताइए, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई व्यक्ति 3.5 घंटा चलेगा, तो स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस होगा। तो 40 सत्ते कितने के बराबर? 280।
10:20 से दोपहर 1:50 तक। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी के पास कुल धनराशि 4655 है। ए के पास जितनी राशि थी उसका 4/15, बी के पास जितनी राशि है उसके 2/5 के क्या है? तो ए और बी के बीच का अनुपात 15 दूनी 30, 5 चौके 20, 3:2 होगा? नहीं होगा। बी के पास कितनी राशि मौजूद है? 2 कितना और गुने कितना? 4655, 931, और 931 गुने 2 कितने हो गए? 1862। ठीक है, यहां तक 81 नंबर। 500 रुपया के मूल्य की 3 वस्तुएं खरीदी जाती है। पहला भी 500 का प्रत्येक लिखा हुआ है ना, दूसरा भी 500 का और तीसरा भी 500 का। उसमें से एक को 12% के लाभ पर बेची जाती है। इसका मतलब क्लियर है कि 560 में बेची गई होगी। 12% का लाभ मतलब क्या? टोटल लागत उसकी कितनी थी? ये टोटल पर 20% की हानि होती है, लिख रहा है कहीं पे। तो टोटल मिला के वो कितने में बेच रहा? अन्य 2 भी बेची जाती है और पूरे सौदे में, पूरा सौदा कितने का? 1500 का, जिस पर 20% की हानि 1200 में बेचा। 560 वसूल कर लिया, 1200 रुपया में बेच रहा, तो बाकी के कितने में? 640 में दोनों को बेचा होगा, हाँ या ना? दोनों की कुल लागत कितनी थी? तो 1000 का सामान अगर वो 640 में बेचा है तो प्रतिशत के लिए 100 का सामान वो 64 में बेचा है। और जब कोई बंदा 100 का सामान 64 में बेच दे तो उसे 36% का क्या होगा? हानि हो जाएगी। नहीं होगा। लेकिन ऐसे बना के कोई फायदा तो है नहीं। पहला एगो सामान है और बाकी 2 गो सामान है, टोटल 3 गो सामान है, हाँ या ना? इस तीनों पर 20% का लॉस हुआ, माइनस। इस पर 12% का प्रॉफिट हुआ, प्लस। बाकी पर कितने % का लाभ या हानि होगा? माइनस में हुआ तो लॉस, प्लस में हुआ तो प्रॉफिट। तो 60 में से 12 जुट जाएगा ना, तो 60 12 72, 72/2 कितना? तो 36 माइनस में आ रहा है ना, हाँ, तो लॉस हो गया। ठीक है, यहां तक सब पंखा उंखा बंद कर दीजिए। बता दिए ठीक है ना, बैठिए जाते हम, पंखा बंद कर दीजिएगा। ये समझ आया कि नहीं आया? 12% का प्रॉफिट, 2 गो पर x% का प्रॉफिट और लॉस, प्लस में होगा तो प्रॉफिट, माइनस होगा तो लॉस। ओवरऑल तीनों पर -20, तो 20 या 60 हो गए माइनस में, और ये 12 भी उधर चला जाएगा तो -72 हो गया। -72 भागा 2 कितने हो गए? -36 हुए। और -36 का मतलब क्या हुआ? 36% की हानि हो गई।
ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 36 और 48 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 12 दिन तक मिलकर काम किया, शेष काम को सी अकेले 10 दिनों में पूरा किया। मान लिया 144 यूनिट वर्क था। कोई डाउट है? कैसे? 36 और 48 का लॉस होगा। तो ए अगर किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, मतलब 4 क्वेश्चन प्रत्येक दिन एफिशिएंसी हुआ। बी का कितना हुआ? 3 क्वेश्चन प्रत्येक दिन एफिशिएंसी हुई। दोनों ने मिल करके 4 3 7 के स्पीड से 12 दिन तक काम किया। 12 सत्ते 84 काम हो गए, तो बचे कितना? 60 काम को किसने किया? किस स्पीड से किया? 6 क्वेश्चन पर डे। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं यहाँ पे। 60 कहाँ से आया? 12 दिन का काम 12 सत्ते 84 हो गया, बचा 60 काम। 60 काम को सी ने 10 दिन में किया, तो प्रत्येक दिन की ताकत क्या है? 6 क्वेश्चन पर डे है। अगर पूरे काम को ए और सी मिलके करे तो एक दिन में कितना काम होगा? 10 क्वेश्चन पर डे। ए और सी मिल के काम करेगा तो 10 क्वेश्चन पर डे। और कितना काम करवाना है? 62.5, यानी 144 का 62.5 मतलब 5/8 ना, यानी 90 यूनिट काम करवाने हैं। अब आप बताइए, ए और बी दोनों मिलके 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो 90 क्वेश्चन सॉल्व करने में कितने दिन लगेंगे? 9 दिन लगेंगे। यहां तक ठीक है? बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? 83 नंबर। ए बी और सी का औसत वजन 60 है, तो टोटल 60 गुने 3 कितने? उसमें से ए और बी का औसत वजन 45 है, तो 45 गुने 2, तो 180 में से 90 घट गए, तो जो बच गया वो किसका बचेगा? सी का बचेगा। सर प्रदीप सर शादी में गए हैं, आप नहीं गए? मेरी शादी हो गई है। आई हैव ऑलरेडी 2 चिल्ड्रेन विथ 1 वाइफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 84 आपको क्या पूछ रहा है? 2p + q, और बट्टे में क्या पूछ रहा? 5p - 3q। तो p का मान कितना है? तो 2 दूनी 4 और 3, अब 5 दूनी 10 में से 9 गया कितना? तो आंसर क्या होगा? 7:1। छोड़ दीजिए ना, काहे परेशान है, वो शाम तक करिएगा, कोई फायदा नहीं है। ठीक है? 85 नंबर। 1/2, 1/3, 1/4 क्या करते हैं? नीचे वाले को लॉसो लेके गुना कर देते हैं। तो 12 से गुना करेंगे तो 6, और 8 और 9 का रेशियो होगा। सी का हिस्सा पूछ रहा 9/23 हुआ, और टोटल कितना है? 713 है। तो 23 तिया 69, 23 से 23, 9 तिया 27, 279 इसका आंसर होगा। ठीक है यहां तक?
5 वर्ष में साधारण ब्याज जोड़ करके मिश्रधन कितना है, और 6 वर्ष में, तो 1 साल का सूद कितना हुआ, 5 साल का सूद कितना होगा, तो 750 में 250 रुपया अगर सूद है तो मूलधन की राशि कितनी होगी, 500 होगी। क्लियर यहां तक? यानी 1 साल का साधारण ब्याज हो गया तो बाकी 5 साल का। कुछ संख्याओं का औसत 37 है। यदि उसमें से 3/5 संख्याओं में से प्रत्येक में 7 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा? क्या होगा? कुछ संख्या 3/5 और रेस्ट संख्या 2/, इसमें 7 क्या किया गया, जोड़ा गया, और इसमें से 9 क्या किया गया, घटाया गया। तो 9 दूनी 18 और 21, 3/5 आपका पॉजिटिव रिजल्ट देगा, यानी प्लस हो जाएगा 0.6। पुराना औसत कितना था, तो नया औसत कितना होगा, 37.6। हाँ, हमको पता था इसलिए हम रुके थे। 7 से गुना क्यों किए? यहां पर तो नहीं टोके थे 3 से गुना क्यों किए? अच्छा, 3 लोग था इसलिए। तो यहां पर 3/5 लोग था इसलिए। ऐसे नहीं बनता है कि ई वाला उत्तर नहीं होगा, ई नहीं होगा तो ई होना चाहिए। पूरा कन्फर्मेशन ध्यान से समझना है, इत्मीनान से। प्रत्येक का मतलब क्या, एक संख्या में 7 जोड़ी जाए तो 2 संख्या में कितना जोड़ी गई, 3 में, 1/2 में, वाह गजब। तो 1/2 में जब आधा जोड़ी गई तो 3/5 में 3/5 का 7 जोड़ी गई। अरे या सेम डिट्टो। आप संख्या गुने औसत करते हैं ना, तो संख्या का क्या मतलब, 3/5 अपने आप में वो इंटीग्रल नंबर है। 50 हो सकता, 35 हो सकता, 75 हो सकता। तो 3/5 संख्या के हर एक संख्या 7 बढ़ जाएंगे तो पूरे 3/5 पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ा, 21/5 बढ़ा देगा और दूसरा 18/5 घटा देगा। तो आपका ओवरऑल एवरेज कितना इंक्रीज करता नजर आएगा, तो 37 अब प्लस 0.6। अगर यहां माइनस हो जाती तो घट जाता। ठीक है, जाते वक्त 20 रुपया दे के जाइएगा, अच्छा चीज सिखाया हूं। हाँ, ये प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 15 दिन में निपटा सकता है काम को, यानी 90 घंटे का काम है। बी का 5 घंटा करके 10 दिन में तो 50 घंटे का काम है। जजमान बोलते जाइएगा, हाँ हाँ करते जाना है, नहीं भी समझ में तो हाँ बोलते जाना है। तो ए 90 घंटे में, बी 50 घंटे में, तो दोनों मिल के कितने घंटे में, ए बी बट्टे ए प्लस बी। कैसे समझ गए? और पूरा काम नहीं करना है जजमान, कितना काम करना है, मात्र 9 घंटा ही एक दिन में करना है। तो बस खत्म हो गई कहानी, ये भी खत्म हो गए। 9 से काट दिए 10, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 25/7 क्या होता है, यहाँ है 7 या 21 4 25।
ए बी बट्टा ए प्लस बी इतने घंटे हुए, और एक दिन में कितना घंटा, 9 घंटा, तो कितने दिन हुए। ऑनलाइन में टाइपिंग बहुत छोटा रहता है, नहीं तो जो यहां है वही वहां भी दिखेगा, सेम टू सेम। फॉन्ट मिसिंग होता होगा, मान के चलता हूं, टाइपिंग तो मिसिंग नहीं, जो यहां है वो वही रहता होगा, सेम डिट्टो। 89 नंबर, 299 रुपया 20 पैसा में बेचने पर एक दुकानदार को 12% की हानि होती है। मतलब कहने का सेंस 299 रुपया 20 पैसा जो है वो 88% के बराबर है। नहीं, हमें पता करना है कि 350 रुपया 20 पैसा जो होगा वो कितने परसेंट के बराबर होगा, यही ना। भागा दे दीजिए, इसी से x का मान आ जाएगा। दशमलव उड़ गया, हाँ, परसेंटेज तो खत्म हो गए। 11 अट्ठे 88, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, 11 दूनी 8 तिया 24, 8 चौके 17 दूनी 34, जीरो इसका कटा हुआ है, ध्यान रखिएगा जजमान। 17 दूनी 34, 17 जीरो जीरो, 17 छक्के 102, 2 से काटेंगे 103, तो x बराबर 103, मतलब क्या, 3% का लाभ हो गया। हाँ बिल्कुल सही उत्तर है। जीके जीएस का डिस्कशन होगा कि नहीं सर जी, टाइमिंग लगा हुआ है फिर भी नहीं होगा, नहीं हो, है नहीं है ना है। एट्टी 10, एक वस्तु के सूची मूल्य कितना है, उस पे 12% का छूट दे दिया। सबसे पहला केस क्या कीजिए, ये कितना है, 18,000 है, पहला छूट दिया, उसके बाद दूसरा छूट दिया, फाइनली ये कितना में बिका, 14,414 रुपया। तो दशमलव यहां से उड़ा दीजिए, यहां जीरो कर दीजिए और 18 से काट दीजिए। तो 18 से काटेंगे तो 18, 10,000 होगा जजमान। 18 से काटिए, कोई लाज शर्म नहीं है। 18 अट्ठे 18 जीरो जीरो, 18 जीरो जीरो, 18 अट्ठे, कोई डाउट है। अच्छा 2 जीरो और काट दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो गया, 80.08। पहला डिस्काउंट कितना परसेंट का था, 12% का, कितने पर पहुंचा आंकड़ा। अब 88 से भी आप पहुंच गए, यहाँ कितना कम हो गए, 7 रुपया 92 पैसा। देख के कह सकते हैं 9%। आई हाय हाय, शुद्ध विक्रय मूल्य यही है, 80 रुपया 8 पैसा, यही ना है। शुद्ध विक्रय मूल्य यही ना प्राप्त कीजिएगा 2 गो डिस्काउंट देने के बाद। उसके बाद क्या मिलेगा, फिर कोई कूपन नहीं। ये क्लियर हुआ। हाँ, गुड क्वेश्चन। क्या मर्तबे कटेगा, हाँ, नॉनवेज खाते हैं तो हमको चबा न जाइए, हाय भगवान। अरे 88 से 9 मरतबे नहीं कट रहा है जजमान, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, 7 79। आप भी गजब मजाक कैले हैं एकदम, हाँ। और ऐसे भी टिक लगा दिए तो कम से कम मान लेते कि हो ठीके होगा। ऐसे ही लोग खिसियाल रहता है हम पे, सब मार देता है आंसर पहले, बाद में बनाता है। 4 बैगनी 1 सफेद 2 नीली 2 रंग निकालने के लिए निकाले गए में कोई भी गेंद नीला न हो। अरे भाई नीला न हो चलेगा, बैगनी हो सफेद हो, ये दोनों तो हो सकता ना 5 गो।
क्या गो निकालने जा रहे? तो 5C2 और टोटल कितना? 7 ना। 7C नीचे लटका 2, ऊपर लटका 2, इसका मतलब ऊपर नीचे दोनों को 2 बार गुना कर लीजिए। 7 छक्के तो 10/21 उत्तर। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया तो और आसान है। क्या गो गेंद है आपके पास, ये बताइए। वाह, 5 गो ना, जिसमें से निकलेगा पहली बार में एगो निकालिएगा 5 तरीका, एगो निकालने के बाद क्या गो बचेगा? चलिए, डिजायर फुलफिल। टोटल गेंद कितना था? 1 निकल जाएगा, कितना बचेगा? हाँ तो हो गया। सर जी एगो और निकलता तो 5 4 3 7 6। सर जी एगो और निकलता तो घटते जाता। इसको कहते हैं नॉन रिप्लेसमेंट। अच्छा, 5 गो गेंद है आपके पास, एगो निकाल लीजिए, क्या गो बचा? हाँ तो 5 गुने 4। और टोटल 7 गो था, एगो निकल गया तो दूसरी प्रक्रिया के बाद क्या गो बचेगा? 6 गो, तो 7 गुने 6 हो गया। कोई दिक्कत? एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% से बढ़ जाती है। अब आप ही बताइए, मान लीजिए 100 था, 20% बढ़ जाती है तो 120। हमेशा कहता हूं कि 20% का टेबल याद रखिए। 2 साल में 144 होता है जजमान, 3 साल के बाद 172.8 हो जाता है जजमान, होता है ना हो, और 4 साल के बाद 207.36। एकदम 20%, 10% और 5% का लिस्ट तो कंपटीशन में एकदम रट्टा मारा होना चाहिए। सीआई नहीं भी आएगा तो सवाल बन जाएगा। 100 से 20% बढ़ाएंगे 120, फिर 20% बढ़ाएंगे तो 144, फिर 20% बढ़ाएंगे 172.8, फिर 20% बढ़ाएंगे 20,736, यानी 207.36। क्यों इतना लिखना पड़ा, कारण क्या है? ध्यान से देखिएगा। तीसरे और चौथे वर्ष के कीमत में अंतर, ये तीसरा और ये कौन सा वर्ष है? चौथा वर्ष है ना। ये 1 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद ये, तो इनके बीच का अंतर कितना का हो रहा? 13 में से 8 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 20 में से 17 गया कितना? इतना बदमाश था, पूछा क्या? वो देखिए, पूछा है दूसरे वर्ष का 60%, यानी इसका कितना परसेंट? 60%। 86.4 की वैल्यू पूछा है, तो ये दिया हुआ है कितने के बराबर? 236.80, यही ना। तो 1 का मान हो रहा 30, 3 गुना कट जा रहा, तो इसको 30 से गुना कर दीजिए, यही पूछ रहा था। 2592। सर आप ये क्वेश्चन अपने हिसाब से सेट करते हैं या किसी बुक से देते हैं? ना मैं सेट करता हूं, ना किसी किताब को देखा हूं। इसकी पूरी जिम्मेदारी का मैं खंडन करता हूं। मेरा क्वेश्चन सेट करने में दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं है। ठीक है, नहीं ना समझ में आया? जाए दीजिए, नहीं भी समझ में आएगा तो चलेगा। 20% किसको कहते हैं? 1/5 का मतलब क्या? 5 से 6 हो गया, नहीं? 5 से 6 हो गया, नहीं? 5 से 6 हो गया, नहीं? अब 5 से 6 हो गया, 4 साल हुआ ना। 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6, 5 का पावर 4, 625। बोलिए जजमान,
750 कोई दिक्कत है? 900 कोई दिक्कत है? 280 कोई दिक्कत है? 1296 पक्का दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां दोनों के बीच का अंतर दिया हुआ है कितना? 216। 216 की वैल्यू किसके बराबर? 236 रुपया 80 पैसा। 236 रुपया 80 पैसा। किसका मान पूछ रहा? सेकेंड ईयर का 60%। इसका 60% कितना होता है? 540। अब तो ठीक है। तो 236 रुपया 80 पैसा बटे 216 गुने 540। बाकी तो समझ गए होंगे। एग्जैक्टली कट रहा है? ये नहीं कट रहा। 36 से काटेंगे तो 6 टाइम्स, 36 से काटेंगे तो 15 टाइम्स। 17 छक्के 102, 6 दूनी 12, 6 अठे 48। 15 गुने कितने? 1728। ठीक है। अब समझ में आया ना कि ये ठीक नहीं था। रट्टा मार के रखिए एकदम। 100, 120, 144, 172.8, 207.36। 100 के लिए 100, 121, सॉरी 110, 121, 133.1। 100, 105, 110.25, 115.7625, 121.55625। तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। दो संख्याओं का मौसौ और लौसौ दिया हुआ है। जब कभी भी मौसौ मिल जाए, क्या मिल जाए? मौसौ, तो संख्या अपने मन से नहीं मानी जाएगी। संख्या मानी जाएगी 13A, और 2 संख्या है तो 13B, और 3 संख्या है तो 13C। ठीक। तो आपके संख्या मिल गए, लौसौ भी आपको मिल गया 400। और हम सब लोग जानते हैं कि लौसौ गुने मौसौ बराबर पहली संख्या गुने, तो पहली संख्या 13A, दूसरी संख्या 13B, लौसौ हुए 13, मौसौ लौसौ हुए 455। 13 13 कट जाएगा, 13 तिया 39, 6 13 पंचे, तो AB का गुणनफल 35 हो रहा। हो तो इसके कई टुकड़े रहे हैं, लेकिन एक आइडियल टुकड़ा हो रहा होगा 5 सत्ते। अगर A का मान 5 हो तो 13 पंचे 65, 13 सत्ते 91। क्यों ऐसा किए? क्योंकि 75 और 125 के बीच में एक संख्या चाहिए, और वो संख्या कौन है? 191। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94। एक ठेकेदार ने 16 दिन में सड़क बनाने के लिए ठेका लिया था। 20 मजदूर के बाद से के साथ काम करना शुरू किया, और 12 दिन काम करवाने के बाद पता चला कि 5/8 ही सड़क बनी है। मजदूरों की संख्या कितनी? 20। दिन कितने? 12। और 8 में से कितना काम हुआ? 5 काम ही हुआ। कितने काम बचे हैं? दिन कितने बचे हैं? 4। चूंकि 12 दिन कर लिए, 4 दिन करना है, 16 दिन का ठेका है। कितने आदमी लगेंगे बाद में देखेंगे। 4 तिया 12।
5 चौके, तो नए सिरे से 36 आदमी लगेंगे। 36 में से पुराने वाले कितने थे, तो अतिरिक्त कितने लगेंगे, 16। रोहित सर हम डिवाइड करके चेक किए थे, बिल्कुल नहीं। सब डिवाइड करोगे तो सब कट रहा था ना 13 से। वैसे 104 117 होता ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 95। 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, y है, 1 7 4 9 x है। 72 से विभाज्यता का क्या नियम है, 8 और 9 से कट जाए, नहीं। और 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, आखिरी के अंक। तो चीख चीख के कह रहा है ये 6 होगा। 8 छक्के 48, 1 के बाद 6 ही हो सकता। 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 होना चाहिए। 9 6 15 4 19 7 26 1 27 2 29 3 32 4 36 5 41 का होता है 4 1। तो बताइए 5 में क्या जोड़िएगा कि 9 हो जाएगा। इसका मतलब y का मान हुआ 4, x का मान हुआ 6। 5 गुने 6 30 और 4 चौके 16। 30 में से 16 गया कितना, 14। समझे, कौन सा समझाए, ये वाला या ये वाला, ये समझ गए ना। तो 6 9 बोलिए ना जोर से, 15 4 19 7 26 1 27 2 29 3 32 4 36 5 41 को भी जोड़ जार के छोटा कर दीजिए। 4 1 5 में क्या जोड़िएगा कि 9 आ जाएगा, y बराबर 4। क्लियर है। ए और बी के आई का अनुपात 5:3 है जजमान। अ से आई। खर्च का अनुपात 9 कितना है, 5 है। क्वेश्चन क्या कह रहा और क्या हमको हो रहा, ए की आय बी के व्यय की दुगुनी है। बी के व्यय की ये क्या होनी चाहिए, दुगुनी। ये नहीं है, दुगुनी कर दिया 10। दुगुनी करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी, तो 10 में से 9 गया और 6 में से 5 गया, यह होगा बचत। नहीं होगा, वो बोला दुगुनी करने के लिए दुगुनी कर देते हैं। शुद्ध ब्राह्मण सर आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, थैंक यू सो मच, लव यू टू। हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारे बाल बच्चा के कुरकुरे तक हो जाए, पैसा भी आता है उससे। है क्या बात कर रहे हैं, अभी तक तो इतना कमाए हैं हम, ओहो हो। कौन किताब, कौन मिलेगा मिलेगा। अभी एक्चुअली सब प्रेस इंगेज है अभी बिहार एसएससी को लेकर के, बोल दिया है तो देंगे, सिखा की कसम खा के बोलते हैं, देंगे जरूर, भले ही नहीं है टिक्की अलग बात है। क्या चीज, अरे सर कर्म से ब्राह्मण, जन्म से ब्राह्मण, और ऊपर से शिक्षण धर्म निभाते हैं। आपको ये तो नहीं लगता है कि रात में उतनी जिम्मेदारी से मध्य रात्रि में बिना किसी स्वार्थ के सोचे हुए, आप हमसे कभी नहीं देखिएगा कि बच्चा कितना पढ़ रहा है, मैं बस दे देता हूं कि सुबह उठ के भी आप कम से कम उसको देख लीजिएगा। उतना नीट एंड क्लीन कॉन्सेप्ट 2 साल के बाद पता चलेगा ना। अच्छे दोस्त और अच्छी किताबें सही समय पर समझ में नहीं आता, पढ़ना पड़ता है।
तो वो जस्ट एक बच्चे का दिया हुआ पैनल है जिसकी वजह से हम क्लास उस पर लेते हैं, बस हम इतने जानते हैं। और वो क्लास ऑफलाइन चलेगी तो ऑनलाइन भी चलेगी। एक आध दिन होता क्या है कि कभी कभी भर रात जग जाते हैं, तो अगले दिन गए जैसे घर पे गए तो सुत गए, जैसे आज रात में भर रात जगे हुए हैं, तो अगर मान लीजिए घर पे नहीं बैठे बेड पर तो ठीक है क्लास शुरू हो जाएगा, नहीं तो सुत गए तो कभी कभी एक आध क्लास मिस हो जाती है। नहीं तो नाइट क्लास जो होते हैं ना, उसका सबसे बड़ी खासियत क्या है, आपकी वो एसेट्स है, संपत्ति है। आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, रेस में प्रॉब्लम है, जाइए उस चैनल पे आपको रेस दिखाई देगा। बंदर के जंपिंग जपांग में प्रॉब्लम है, जाइए आपको दिखाई देगा। लेट अर्ली में प्रॉब्लम है, इतना नीट एंड क्लीन कॉन्सेप्ट है। आपको एलिगेशन में प्रॉब्लम है, जाकर के देखिए। नंबर सिस्टम सब एक से एक, मैं तो खुद भी हैरान रहता हूँ कि कभी कभी कैसे हो जाता है, क्योंकि हम लोग भी टीचर हैं ना, जो फ्लो में हो गया। तो इसीलिए रात वाली क्लास आपकी एसेट से, कभी भी फंसे, किसी भी टॉपिक में फंसे, जैसे एवरेज यहीं पर फंसे, चले जाइए एवरेज को जाके देखिए, एकदम मजा आएगा देख करके। तो वो बच्चे का दिया हुआ संपत्ति है। बिहार एसएससी वाला बुक नाइट में डिस्कशन करवा दीजिए, अभी टीचर्स वाला करा लेता हूँ। हाँ, रात में 10:40 जब सर्व सूत जाता है तब हम लोग आते हैं। एन अभी कुछ देर पहले की घटना है हमारे जजमान, आप ध्यान दीजिएगा, 3/5 है वही सवाल। 75% क्या होता है, 3/, देखो आज एक ही, इसलिए डिस्कशन करने का कितना फायदा होता है। देखिए प्रत्येक को कितने से बढ़ाया, तो 3/4 हो गए, तो बचे कितने, 1/, उसको 9 से क्या कर दिया, कम कर दिया, हो गया ना। तो 9 अछौतिया 18, तो भी 9/, कितना पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है ना, तो 2.25 बढ़ेगा, हाँ या ना। कितना था, कितना हो जाएगा, 38.25। देखिए आज ही की क्लास में दोनों हो गया। यूसी झा मैथ्स उदय सर, चैनल नेम, हाँ मेरा वाला, अपने नाम ही कापी है यूसी, देखो यूसी यही लोगो है। अरे मत पूछिए, हम तो गाल पे लगवाने गए थे। हाँ, अरे बहुत लोग नजर गुजर लगा रहा था, सोचे गाले हाथवे पर लगा देते। अपने से प्यार करेंगे तब ना दुनिया प्यार करेगी। हाँ, मैथ्स अगर पढ़ना है तो यूसी यूसी कहना है। अरे आज नाम छोटे मोटे हैं, देखिएगा आने वाले समय में सर हम भी रोड पे नाव चलाएंगे। अब विद्यार्थी सब कहेगा पानी है गुरुजी, है, हम तो थाल में कीचड़ में घपा गए थे। अंधभक्त नहीं बनना है, पढ़ाई करनी है। 98 नंबर जजमान। एक दुकानदार अपनी वस्तु की कीमत को कितना % अधिक रखता है, मतलब 100 रुपया लागत मूल्य था, बोलिएगा जजमान। हाँ, बोलने में कुछ जाता है, फायदा यह है आंसर आता है। एमआरपी कितने हो जाते हैं, 125, कोई बात नहीं यहां तक। इसमें से 3/4 सामान जो होगा, कितना, 3/4, ध्यान से समझिएगा, उसको अंकित मूल्य पर बेच दिया कि छूट दिया, अंकित मूल्य पर बेच दिया। मतलब क्या हुआ, 100% पूरा का पूरा लिया, इसी के 1/4 पर 40% की छूट दिया, इसका मतलब 60% लिया, बोलिएगा जजमान। हाँ, तो दोनों मिला के ओवरऑल 360 कितने % मिल रहे हैं आपको, 90% ना। अले ले 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 360, 360/4 कितने, 90% ना, 90% ना। किसका 90%, 125 का। बलबला के उत्तर फेंक देगा। 112 रुपया कितना मिलेगा, 50 पैसा होगा जजमान, बोलिए कितना रुपये का सामान था, 100 का, 112 रुपया 50 पैसा, 12.5% का लाभ। देखे हम 125 से गुना नहीं किए, क्योंकि मेरा गुना कमजोर है। जो नहीं आता वो लगाना ही नहीं है। जैसे 125 का 3/4 कर देते तो तबाही मचती, करवे नहीं करेंगे, एकदम फूफा की तरह बचा के रखना है, इसको काम देगा। क्लियर यहां तक, यूसी यूसी यूसी, सुंदर है आप बहुत। हम
हम कौन एंगल से सुंदर लगते हैं? हैं हो? हाँ हैं। इसी बीच में हुए हैं। हाँ, मजाक नहीं। हमारे जब ब्याह हुआ था ना तो ऐसा था हमारा लोल। अब बगल में घर वाली सुंदर थी और ऊपर से जो सब लोग खड़ा होकर के जो हाथ मिलाने आता था, हमको कोई टोकवे नहीं करता था, सब ओकरे टोकता था। और सबसे मजे की बात, जो हमारे तरफ से गए थे बाराती में, जो नमक हराम सब गया था, वो भी हमारे वाइफ को कहता है कि जो किससे ब्याह हो रहा है पता है तुमको? एगो कह के चला गया, दूसरा फिर कह रहा है नहीं ना पता है किससे ब्याह हो रहा है, वो कह के चला गया। तीसरा पूछा, चौथा पूछा, ऊपर से दीदी आकर के बोल दी तुमको ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। अब हमरा पूछ रही है वो आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम बोले भट पगली, ब्याह है ना हो रहा है, बाद में पता चल ही जाएगा, समझे। लगभग 9 साल हो गए। हाँ, एक दिन बोली थी शर्त लगा करके कि किसी भी आदमी को पहचानने के लिए 15 मिनट काफी है। हम बोले 9 साल तो हो ही गए। बेटा, इंडियाज मोस्ट हैप्पीएस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड, यहां पर पत्नी दुखी है, पति नहीं है कि नहीं? हाँ, 8% की दर से निवेश की गई कोई राशि पहले वर्ष के अंत में कितनी हो जाती है? यहां तो मजेदार क्वेश्चन है। पहले वर्ष के अंत में जब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है जजमान? अर्धवार्षिक। आप ही बताइए, 8% अगर ईयरली है तो हाफ ईयरली 4%, 4% हाफ ईयरली होगा तो 4% को 1/25 कहते हैं, तो क्या होगा? 26 ये तो हाफ ईयरली हुआ ना। अगेन क्या होगा? 26 और ये मिश्र धन किसके बराबर? 20280। 26 का स्क्वायर 676 से 30 टाइम्स कट रहा ये, तो प्रिंसिपल की वैल्यू 18,750 होगा। बोलते जाइएगा हाँ में हाँ। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पहले की तुलना में ब्याज दर दुगुनी, तो मूलधन कितना और दर कितना? 16%। और टाइम कितना? 4 पंचे 20, 3 23/5। इसके बाद क्या कहानी? इसके बाद कहानी वही है, 13,800 आना चाहिए। आ रहा है क्या? नहीं आएगा तो काटेंगे। 5 या 15, 5 7 35, 2 5 25, ये जीरो भी समाप्त हो गए। 5 दूनी 10 हो गए, 5 7 35, 2 5 25, 2 8 हो गए, 623 छक्के 138, 13,800। मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100। एक दिन सर मैडम को लाइए, सवाल ही नहीं उठता, मर जाएंगे ना लाएंगे। आई हैव नो रिस्क। हम मान लिए 0% टॉलरेंस। सर जी जब चाय भी मेरे पास आता है ना तो डंडा लगेले हैं ताकि दूर रहो। ये सब विद्यार्थी सबसे तो दूरे रहो, नहीं तो कोनो हल्का सा कमेंट मारा ना तो इससे बढ़िया है कि लगी लगा के चाय ले लो, है कि नहीं। एक ट्रेन 45 मिनट में कोई दूरी तय करती है, कितने मिनट में? 45 मिनट में तय करती है। बाद में कितने मिनट अधिक लग जाते? अच्छा बताइए, 45 से 48 आपका टाइम हो रहा, तो टाइम का उल्टा क्या होता? स्पीड होता है। टाइम का उल्टा क्या होता? स्पीड। पक्का ना? स्पीड घटा या बढ़ा? आपका तो घट रहा। सवाल में भी क्या हो रहा? तो एक बराबर कितने के? तो ओरिजिनल स्पीड कितना था? 80 किलोमीटर प्रति घंटे। हमको क्या निकालना है? दूरी ना। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ, और दूरी निकालने के लिए टाइम कितना था पहले वाला? 45 मिनट। तो 45 बटे तो कितने हो जाएंगे? 60 किलोमीटर की क्या होगी? दूरी होगी। पहले ये समझ आया? 80
ऊपर तो हम थोड़े किए, दिया हुआ है ना 45 मिनट लगते थे, बाद में 3 मिनट अधिक लगेंगे, मतलब 45 से 48 टाइम होगा, तो 48 से 45 स्पीड होगा, 16 से 15, कितने की कमी हुई? 1 बराबर 5, तो 16 बराबर 80, और 80 के रफ्तार से 45 मिनट अगर जाइएगा तो 80 गुने 45/60 करेंगे ना। चलिए ओके, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर कल। अपना ख्याल अच्छे से रखिए सब लोग, नमस्कार।